हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MR क्लासेस स्टडी पे। तो रीजनिंग में हम पढ़ा रहे थे पजल, जिसका आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट पजल का। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हो, हमें क्वेश्चन दिया है 11 to 15 और हमें इसके रिगार्डिंग एक पजल दी है जिसमें हमसे 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन पूछे हैं। तो पजल है PQRSTUB। 7 प्रोफेसर हैं, इनमें से प्रत्येक भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र और भूगोल में से एक भिन्न विषय पढ़ाते हैं। और यह ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। इनमें से प्रत्येक सोमवार से रविवार तक सप्ताह के एक दिन पढ़ाते हैं। ज़रूरी नहीं ये भी इसी क्रम में हो। फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होता है। वो कहता है कि शुक्रवार को आज जीव विज्ञान पढ़ाता है प्रोफेसर, जिस दिन भौतिकी विज्ञान पढ़ाते हैं उससे पूर्व दिवस पर, पूर्व दिवस का मतलब है उससे पहले दिन पर क्यों गणित पढ़ाता है। बी रविवार को पढ़ाता है किंतु वह रसायन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर एस अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाते हैं, टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। और उसके रिगार्डिंग हमसे नीचे क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि सोमवार से रविवार तक सप्ताह के 7 दिन 7 प्रोफेसर पढ़ाते हैं अलग अलग विषय। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमको टाइम का कॉलम बना लेंगे हम, कहाँ से, मंडे से लेके संडे तक। तो चलिए, मैंने यहाँ पे दिनों के नाम लिख दिए हैं, पर्सन्स नेम लिख दिए हैं और सब्जेक्ट लिख दिया है। तो पहली लाइन में बोला है कि शुक्रवार को आर बायोलॉजी पढ़ाता है, जीव विज्ञान पढ़ाता है। तो फ्राइडे ये है, पर्सन्स नेम क्या है, आर, क्या पढ़ाता है, बायोलॉजी पढ़ाता है। ठीक है। फिर अगली लाइन में दिया है कि प्रोफेसर जिस दिन फिजिक्स पढ़ाते हैं उससे पहले दिन पर क्यों गणित पढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये एक हिंट हो गया, ये हम नीचे लिख लेंगे। क्या दिया है, तो हिंट मैंने बन लिख दिया यहाँ पे। पहला हिंट दिया है कि प्रोफेसर जिस दिन फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो प्रोफेसर का हमें नाम नहीं पता तो मैंने बॉक्स बना दिया। क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है। उसके पूर्व दिवस पर क्यों मैथ्स पढ़ाता है, उससे पहले दिन पर क्या करता है, क्यों मैथ्स पढ़ाता है। ठीक है, पहला हिंट ये हो गया। दूसरा हिंट क्या है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है बी रविवार को पढ़ाते हैं, बी रविवार को पढ़ाते हैं। ठीक है। आगे, किंतु वह रसायन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, वो केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ाते। तो ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, फेवर में नहीं है ये इन्फॉर्मेशन। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। क्या, बी संडे को पढ़ाता तो है लेकिन ना तो केमिस्ट्री पढ़ाता है और ना ही इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है। अगला दूसरा हिंट उसने दिया है कि यू जिस दिन पढ़ाते हैं, यू जिस दिन पढ़ाते हैं उससे पूर्व दिवस पर एस क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। ठीक है। यू कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। दूसरा हिंट ये हो गया। आगे क्वेश्चन में बोला है कि टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो तीसरा हिंट ये हो जाएगा, टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया इसको। ठीक है। उससे पहले मैं एक लाइन भूल गया। क्या लिखा है, मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाता है। तो मंगलवार को पी क्या पढ़ाता है, ज्योग्राफी पढ़ाता है। ठीक है। अब जितनी भी हमें पजल दी थी वो हमने सारे हिंट और सारी जितनी भी हमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी वो हमने सब यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है। अब करते हैं आगे। तो चलिए उठाते हैं दूसरा हिंट। उसने बोला है कि एस इकोनॉमिक्स पढ़ाता है और यू इसके जस्ट बाद पढ़ाता है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है ये क्लियर नहीं हो पाया। पर इतना पता है कि एस और यू एक साथ पढ़ाते हैं। तो एस और यू को हम कहाँ बना सकते हैं, यहाँ पे नहीं आ सकता। एस और यू तो सिर्फ यहाँ पे आ सकता है, वेडनेसडे को और थर्सडे को। ठीक है। इसके अलावा कोई जगह ही नहीं है। तो बस यहाँ पे एस रखिए, यहाँ पे यू। एस क्या पढ़ाता है, तो एस पढ़ाता है इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। क्लियर है इतनी बात।
तो यहाँ पे दूसरा हिंट कंप्लीट हो गया। पहला हिंट क्या है? पहले हिंट में दिया है कि क्यों मैथ्स पढ़ाता है, और एक प्रोफेसर और है जो फिजिक्स पढ़ाता है, और मैथ्स और ये फिजिक्स बैक टू बैक हैं। तो दो जगह लगातार कहाँ पे खाली हैं? तो आप कहोगे कहीं पर भी खाली नहीं है, सिर्फ यहाँ पर खाली हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मैथ्स, यहाँ पे आ जाएगा फिजिक्स। और मैथ्स को कौन पढ़ाता है? क्यों। और फिजिक्स को कौन पढ़ाता है? नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बी है, तो हम बता सकते हैं कि बी पढ़ाता है फिजिक्स को। ठीक है, तो ये वाला हिंट भी कंप्लीट हो गया, इस पर भी राइट का निशान लगा दीजिए। थर्ड हिंट कौन सा रह गया? वो कहता है कि टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। 7 प्रोफेसर में 6 प्रोफेसर के हमने नाम लिख दिए, एक प्रोफेसर रह गया टी नाम का, जो इंग्लिश नहीं पढ़ाता। जब इंग्लिश नहीं पढ़ाता तो इंग्लिश के अलावा कौन सा सब्जेक्ट रह गया? तो आप कहोगे 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 में 5 सब्जेक्ट आ गए, 2 सब्जेक्ट रह गए, एक तो इंग्लिश रह गया और एक केमिस्ट्री रह गया। अब टी अंग्रेजी पढ़ाता नहीं है तो सीधी सी बात है केमिस्ट्री पढ़ाएगा। और यहाँ पे यू बचा, तो यू क्या पढ़ाएगा? तो यू यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाएगा। हो गई आपकी पजल कंप्लीट। अब इससे रिलेटिव कितने क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे? 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये है कि यू किस दिन पढ़ाते हैं? तो यू किस दिन पढ़ाते हैं? यू पढ़ाते हैं थर्सडे को। ठीक है, गुरुवार को पढ़ाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक। उसके बाद इन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बी कौन सा विषय पढ़ाते हैं? तो बी कौन सा विषय पढ़ा रहा है? फिजिक्स पढ़ा रहा है। ठीक है, तो बी कौन सा विषय पढ़ा रहा है? फिजिक्स कहाँ पे है? तो फिजिक्स का इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन ई में क्या दिया है? नन ऑफ दिस। तो 12 का आ जाएगा ई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि टी कौन सा विषय पढ़ाता है? तो टी केमिस्ट्री पढ़ाता है। ठीक है, तो टी केमिस्ट्री पढ़ाता है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला बी किस दिन पढ़ाते हैं? तो बी किस दिन पढ़ाते हैं? बी संडे को पढ़ाते हैं। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, बी संडे को पढ़ाते हैं। तो बी संडे को पढ़ाते हैं, मतलब ऑप्शन ई ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसने लास्ट क्वेश्चन पूछा है यू कौन सा विषय पढ़ाता है? तो यू कौन सा विषय पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पजल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने अपनी हैंड राइटिंग से एक लाइन लिखी है, और मैंने लिखा है कि गणित और प्राणी शास्त्र, जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं, के बीच में 2 व्याख्यान हैं। 2 व्याख्यान को लेक्चर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो इस लाइन को मैं कह सकता हूं कि मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 लेक्चर हैं। ठीक है, और ये लाइन मैंने इसलिए लिखी क्योंकि हिंदी मीडियम में जो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिंट आउट है ये वाली लाइन। आप इंग्लिश मीडियम में जब पूरा क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इंग्लिश मीडियम में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। देखो इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ पा रहे हो ना, यहाँ से सेकंड लास्ट लाइन पढ़िए। सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है? 2 लेक्चर्स आर शेड्यूल बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी। ठीक है, तो चलिए अब पजल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 7 सब्जेक्ट हैं। मैथ्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, एंड लास्ट है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पर 7 दिन दे दिए हैं। प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है 4th लाइन से। हिंदी में रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री गुरुवार को पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री कब पढ़ाई जाती है? थर्सडे को पढ़ाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन उन्होंने बोला है कि प्राणी शास्त्र मतलब जूलॉजी जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे ये हिंट हमें मिला कि जिस दिन जूलॉजी पढ़ाई जाती है उससे अगले दिन क्या पढ़ाया जाता है? तो इंग्लिश पढ़ाई जाती है। क्लियर है? जूलॉजी और इंग्लिश एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे। ठीक है, मतलब बैक टू बैक डे पर दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। आगे उसने लिखा है कि अंग्रेजी न तो मंगलवार को न ही शनिवार को पढ़ाई जाती है। वो कह रहा है कि इंग्लिश ना तो ट्यूसडे को पढ़ाई जाती है और न ही सैटरडे को पढ़ाई जाती है। इंग्लिश ना तो ट्यूसडे को पढ़ाई जाती है और ना ही सैटरडे को पढ़ाई जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में उसने बोला है कि रसायन शास्त्र और वनस्पति के बीच केवल एक व्याख्यान है। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच केवल एक लेक्चर है। ठीक है, क्या बोला है? केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच एक लेक्चर है। तो हो सकता है बॉटनी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे, तो केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर आ जाएगा फ्राइडे को।
और हो सकता है कि बॉटनी ट्यूसडे में आए तो भी केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में वेडनेसडे को एक लेक्चर आ जाएगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, ठीक है। एक में तो केमिस्ट्री तो यहीं पर रहेगी, एक में हम बॉटनी लिख देते हैं यहाँ पर, और एक में बॉटनी आ जाएगा ट्यूसडे को, ठीक है। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी आई, ठीक है। आगे उसने बोला है कि गणित और प्राणी शास्त्र, मैथ्स और जूलॉजी के बीच में दो व्याख्यान हैं, दो लेक्चर हैं। तो यहाँ पे दूसरा हिंट हमें दिया है कि मैथ्स और जूलॉजी के बीच में कितने लेक्चर हैं, दो लेक्चर हैं। तो यहाँ पे हम दो बॉक्स बना देंगे, ठीक है। आगे उसने बोला है कि स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी न तो सोमवार को पढ़ाई जाती है और न ही रविवार को पढ़ाई जाती है। तो ना तो मंडे को पढ़ाई जाती है स्टैटिस्टिक्स और ना ही संडे को पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पजल में जो भी हमको हिंट दिए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी, वो हमने यहाँ पे सब लिख लिए हैं। चलिए, तो पहला हिंट क्या है? पहला हिंट है जूलॉजी के तुरंत बाद क्या पढ़ाना है? इंग्लिश पढ़ानी है। तो जूलॉजी और इंग्लिश कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं? कहाँ पे दो स्थान लगातार खाली हैं? तो आप कहोगे यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, लेकिन ये तीन स्थान खाली हैं। तो अगर मैं मंडे में जूलॉजी रखूँ और ट्यूसडे में इंग्लिश रखूँ तो ठीक होगा? नहीं होगा, क्योंकि ट्यूसडे में इंग्लिश नहीं हो सकती, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, ट्यूसडे में हम रखते हैं जूलॉजी और वेडनेसडे में रखते हैं क्या? इंग्लिश, ठीक है। पहला हिंट हमारा फिल हो गया पहली पॉसिबिलिटी में। दूसरी में जूलॉजी और इंग्लिश कहाँ पे आएगा? तो यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। जूलॉजी और इंग्लिश। अगर आप सोच रहे हो कि जूलॉजी यहाँ पे रख के और इंग्लिश यहाँ रख दें तो भी नहीं आ सकती, अरे नहीं, इंग्लिश यहाँ पे सैटरडे में नहीं आ सकती, सॉरी। तो जूलॉजी यहाँ पे आएगा और इंग्लिश यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में जूलॉजी कहाँ पे आएगा? सैटरडे में, और इंग्लिश संडे में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहाँ पे सैटरडे में इंग्लिश नहीं आ सकती, उसने क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद उसने दूसरा हिंट दिया है कि मैथ्स और जूलॉजी के बीच में कितने लेक्चर हैं? दो। तो जूलॉजी ये है, इनके बीच में दो लेक्चर ही आ गए, तो मैथ्स यहाँ पे आ जाएगा इस वाली पॉसिबिलिटी में। अगर इस पॉसिबिलिटी की बात की जाए जूलॉजी और मैथ्स कहाँ रखा जाएगा, तो जूलॉजी ये है, इसके बीच में दो लेक्चर आने चाहिए। तो एक तो आ जाएगा फ्राइडे में, एक आ गया ये थर्सडे में, तो मैथ्स हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? तो अभी तक हमारी दोनों पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक चल रही हैं। आगे 7 दिनों में 7 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, लेकिन हमने 5 सब्जेक्ट फिल कर दिए, 2 सब्जेक्ट रह गए। कौन कौन से? एक तो रह गया स्टैटिक्स और एक रह गया आपका फिजिक्स। अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी में स्टैटिक्स को फिल करने की कोशिश करूं मंडे में, तो स्टैटिक्स नहीं आ सकता मंडे में, क्वेश्चन में दिया है। अगर स्टैटिक्स को मैं संडे में फिल करने की कोशिश करूं तो क्वेश्चन में संडे में भी मना किया है। तो स्टैटिक्स कहाँ रखें? नहीं रख सकते, इसलिए पहली पॉसिबिलिटी तो हो गई हमारी रॉन्ग। अब दूसरी जो पॉसिबिलिटी है, इसमें हमें स्टैटिक्स और फिजिक्स रखना है। तो हम यहाँ पे स्टैटिक्स रख नहीं सकते मंडे में, क्योंकि मंडे में उसने मना किया है। तो हमें मंडे में फिजिक्स ही रखनी पड़ेगी और फ्राइडे में स्टैटिक्स रखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इसका जो सीक्वेंस आया वो क्या आया? फिजिक्स, बॉटनी, मैथ्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी और इंग्लिश। चलिए, इस पजल से रिलेटिव हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 16, कि फिजिक्स निम्न में से किस दिन पढ़ाई जाती है? तो फिजिक्स किस दिन पढ़ाई जाती है? तो आप कहोगे मंडे को पढ़ाई जाती है फिजिक्स, तो ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है उसने, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि बॉटनी और जूलॉजी के बीच में कितने लेक्चर हैं? तो बॉटनी ये है और जूलॉजी ये है, तो 1 2 3, तो बीच में कितने लेक्चर हैं? तो आपका आंसर आएगा 3, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है कि शनिवार को निम्न में से कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? तो सैटरडे को कौन सा पढ़ाया जाता है? सैटरडे को पढ़ाई जाती है जूलॉजी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि सांख्यिकी है निम्न में से किस दिन पढ़ाई जाती है? स्टैटिक्स निम्न में से किस दिन पढ़ाई जाती है? तो स्टैटिक्स पढ़ाई जाती है फ्राइडे को, मतलब शुक्रवार को, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। इससे रिलेटिव क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है हमसे कि यदि सांख्यिकी को प्राणी शास्त्र से और भौतिकी
को वनस्पति शास्त्र से एक खास तरह का संबंध है, तो उसी पैटर्न के अनुसार रसायन शास्त्र का संबंध निम्न में से किसके साथ होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला है कि स्टैटिक्स का बॉटनी से और फिजिक्स का स्टैटिक्स का जूलॉजी से और फिजिक्स का बॉटनी से, स्टैटिक्स का जूलॉजी से और फिजिक्स का बॉटनी से जिस प्रकार संबंध है, तो बताइए केमिस्ट्री का संबंध उस प्रकार किससे होगा, तो स्टैटिक्स से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टैटिक्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको एक पज़ल दिया है और पज़ल में लिखा है MTJRDW एंड Q 7 मित्र हैं, ABC 3 कार से यात्रा कर रहे हैं। 7 बंदे हैं जो 3 कारों से, जिनके नाम ABC हैं, यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक कार में कम से कम 2 मित्र सवार हैं। अच्छा, प्रत्येक कार में कम से कम 2 मित्र सवार हैं, तो 3 कारों में 6 मित्र आ जाएंगे। इसका मतलब किसी एक कार में 3 मित्र बैठेंगे। ठीक है, आगे वो बोल रहे हैं कि इनमें से 3 महिलाएं हैं। अच्छा, 7 मित्रों में 3 महिलाएं हैं, तो 4 पुरुष हो गए। आगे उसने बोला है जो प्रत्येक कार में एक एक की संख्या में सवार हैं। अच्छा, तीनों कारों में तीनों महिलाएं एक एक की संख्या में बैठी हैं। ठीक है, फिर आगे बोला है टी केवल अपने सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यों के साथ कार बी में सवारी करता है। चलिए 7 मित्र कौन कौन से हैं, MTJRDW और Q, कार ABC हैं। इनमें 3 क्या है, 3 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। प्रत्येक महिला तीनों कारों में एक एक की संख्या में बैठती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि टी केवल शब्द आया है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। टी केवल अपने सबसे अच्छी महिला दोस्त है क्यों, तो क्यों यहाँ पे महिला हो गई, इसलिए मैंने सर्कल से इसको डिनोट कर दिया, और जो भी यहाँ पे पुरुष होगा उसको मैं ट्रायंगल से डिनोट करूँगा। ठीक है, तो चलिए क्यों के साथ कार बी में सफ़र करता है, तो क्यों और टी तो कार बी में सफ़र करते हैं, जिनमें क्यों तो है महिला और टी है पुरुष। टी पुरुष क्यों है, क्योंकि कोई भी 2 महिलाएं एक कार में सफ़र नहीं कर रही। 7 फ्रेंड में 3 महिलाएं हैं जो प्रत्येक कार में अलग अलग सफ़र कर रही हैं, तो एक कार में एक ही महिला आ सकती है, तो सीधी सी बात है जो दूसरा है वो पुरुष होगा। ठीक है, कार बी में 2 पर्सन है, क्यों और टी। केवल शब्द यही डिनोट करता है कि कार बी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पर्सन हैं। 5 पर्सन रह गए जो कार ए में और कार सी में हमें बिठाने हैं। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि एम कार ए में यात्रा करता है। चलिए एम कार ए में यात्रा करता है, अभी हमें एम का जेंडर नहीं पता कि ये महिला है या पुरुष है। आगे उसने बोला है डी तथा डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते। अच्छा, डी और डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते, तो सीधी सी बात है कार ए में यात्रा करेंगे डी और डब्ल्यू। ठीक है, 5 पर्सन यहाँ कार ए और बी में आ गए, तो 2 पर्सन रह गए। कौन कौन से, एक तो रह गया जे और एक रह गया आर जो कार सी में ट्रैवल करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इन 5 पर्सन में कौन सी महिला है कौन सा पुरुष है ये यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला है कि जे महिला नहीं है। अच्छा, जे महिला नहीं है तो जे पुरुष होगा, तो आर महिला होगी। ठीक है, उसने फिर आगे बोला है जबकि डब्ल्यू महिला है, तो डब्ल्यू महिला है तो ये पुरुष होंगे। हो गया क्लियर, यहाँ पे डब्ल्यू महिला हो गई, क्यू महिला हो गई और यहाँ पे आर महिला हो गई। 4 पुरुष कौन कौन से हो गए, एम डब्ल्यू टी और जे। हमारा पजल हो गई कंप्लीट ये। अब इससे रिलेटिव जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है पहला क्वेश्चन नंबर 31, जे किस कार में यात्रा करता है, तो जे सी में यात्रा करता है। आगे पूछा है किस कार में 3 मित्र सवारी करते हैं, तो कार ए में 3 मित्र बैठते हैं। ठीक है, आगे पूछा है डी किस कार में यात्रा करता है, तो डी कार ए में यात्रा करता है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 36 में उसने दिया है कि निम्न में से कौन सा समूह 3 महिलाओं को व्यक्त करता है, तो डब्ल्यू क्यू और आर। डब्ल्यू क्यू और आर मतलब ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति कार का जोड़ा असत्य है, तो कार का जोड़ा असत्य है। ए और एम सत्य है, तो ये सत्य हो गया। बी और क्यू ये भी सत्य है। सी और आर ये भी सत्य है। तो ए और डी भी सत्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ट्रू। ऑप्शन ई में दिया है ऑल ट्रू, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, क्योंकि चारों सत्य हैं।
तो चलिए, इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर दे रहा हूँ मैं आपको 38 से 42 तक, और इससे रिलेटिव हमको एक पजल दिया है, 3 परिवार XYZ करके। आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो चलिए, आप क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे चारों बता दूंगा, स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप मुझे उनके आंसर दे देना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय, टेक केयर। तो चलिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 21 से 27 तक हमें एक पजल दी है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। यहाँ पे मैंने 21 से लेकर 27 तक आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिए हैं, आप मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 से लेके 32 तक हमें क्वेश्चन दिए हैं, उससे रिलेटिव हमें एक पजल दी है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है, क्या पार्ट में लिखा है, ए पार्ट में लिखा है कि सोमवार से रविवार तक 6 खेल आयोजित किए जाने हैं। हर दिन एक खेल और एक दिन कोई खेल नहीं होगा। कोई खेल नहीं वाला दिन सोमवार या रविवार नहीं है। कोई खेल नहीं वाले दिन से मतलब है ऑफ डे, जिस दिन छुट्टी होगी वो दिन ना तो सोमवार है और ना ही रविवार है। तो हमें जितने भी हिंट दिए हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमें पहला हिंट मिला है कि ऑफ डे, छुट्टी वाला जो दिन है वो ना तो संडे को है और ना ही मंडे को है। क्लियर है पहला हिंट। आगे अब ख पार्ट में बोल रहा है वो कि खेल 3 खेलों के प्रत्येक ऐसे सेट में होते हैं। अच्छा, 7 दिन है, 7 दिन में 6 खेल कराने हैं, इसका मतलब एक दिन तो छुट्टी रही होगी, ठीक है। अब ख में उसने बोला है कि खेल 3 खेलों के प्रत्येक ऐसे सेट में होते हैं कि 3 खेल बिना किसी ब्रेक के होते हैं, कि उनके बीच में कोई खेल नहीं वाला दिन मतलब ऑफ डे नहीं आता। कहने का मतलब यह है कि 3-3 खेलों के 2 सेट होंगे 6 खेलों में। अब 3-3 खेलों के जो 2 सेट होंगे, 3-3 खेलों के जो 2 सेट होंगे ना, उनकी जैसे पहला गेम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इसी प्रकार दूसरे सेट में पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 6 खेल हो गए। इनके बीच में ना ऑफ डे नहीं है किसी के बीच में भी। 3 खेल लगातार हैं, 3 खेल लगातार हैं, ठीक है। लेकिन इसने बोला है कि इस सेट के एकदम पहले या एकदम बाद ऑफ डे वाला दिन आता है। अच्छा, ये कह रहा है कि जब ये 6 गेम होंगे इस प्रकार से 3-3 के सेट में ऐसे, तो ऑफ डे जो आएगा, छुट्टी वाला जो दिन आएगा, वो तो या तो यहाँ हो सकता है सेट के बाद में या पहले, समझ रहे हो। तो वो 3 जगह आ सकता है ऑफ डे, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन अगले स्टेप में क्या दिया है, तो सी स्टेप में दिया है उसने कि खेल जेड 26 तारीख को, अच्छा हिंट लिख लेते हैं, खेल जेड जो है वो 26 तारीख को होता है। खेल एक्स उसी महीने की 31 तारीख को, अच्छा एक्स जो होता है वो उसी महीने की 31 तारीख को होता है, ठीक है। इसके अलावा डी में क्या दिया है, डी में दिया है कि खेल बी खेल ए के एकदम बाद में नहीं हुआ था। कहने का मतलब है कि खेल बी खेल ए के एकदम बाद नहीं हुआ, लेकिन ब्रैकेट में दिया है ए के बाद हुआ था, जरूरी नहीं कि एकदम बाद। अच्छा, ए के बाद हुआ है खेल बी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुरंत बाद हुआ हो, ठीक है। कहने का मतलब इनके बीच में हो सकता है 1 खेल हो, 2 खेल हो, ठीक है, या ए और बी के बीच में कितने भी खेल हो सकते हैं। बस हमें तो एक हिंट ये दिया है कि ए के बाद हुआ है खेल बी, ठीक है। आगे, और खेल एम क्यों से एकदम पहले हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक हिंट और हमें दिया है कि खेल एम जो है ना, एम वो क्यों से एकदम पहले हुआ है। तो क्यों से एकदम पहले मतलब यहाँ पे ये आ गया, एम और क्यों एक साथ रखेंगे दोनों खेल, ठीक है। लास्ट स्टेप में उसने बोला है कि सभी 6 खेल एक ही महीने में हुए थे, ठीक है, एक ही महीने में हुए थे। तो चलिए, इतने हमें जो भी क्वेश्चन में बोला हमने सारे हिंट यहाँ पे लिख लिए। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में पहले स्टेप में हमसे बोला था कि सोमवार से रविवार तक होते हैं खेल। तो यहाँ पे हम डेज लिख लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। क्लियर है भाई इतनी बात। उसके बाद उसने दूसरे स्टेप में बोला कि 6 खेल 3-3 के सेट में होते हैं, और जो इन 7 दिनों में एक दिन ऑफ डे है, छुट्टी वाला जो दिन है, वो या तो 3 सेट के पहले आता है, या दोनों सेट के बीच में आता है, या दोनों सेट के लास्ट में आता है, या दोनों सेट के पहले में आता है। 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो या तो हमारे सेट बनेंगे कुछ इस प्रकार से, 3 सेट मैंने यहाँ पे रखा, लगातार 3 खेल खिला दिए, ठीक है, और 3 खेल मैंने यहाँ पे खिला दिए, और सेट के बाद में 3-3 सेट के बाद में हमने ऑफ डे यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। क्लियर है। एक पॉसिबिलिटी हमारी ये हो जाएगी। क्लियर है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, हम क्या करेंगे कि 3 खेल हम यहाँ पे बना देंगे, 3 खेल हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, और यहाँ पे रख देंगे ऑफ डे। एक पॉसिबिलिटी हमारी ये बनी, ठीक है, लाइन से बता रहा हूँ। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, एक तो बनेगी ये वाली, और लास्ट के 3 दिनों की एक बनेगी ये वाली, और यहाँ पे आ जाएगा ऑफ डे, ठीक है, क्योंकि उसने बोला ना ऑफ डे जो होगा वो या तो 3 सेट के बाद होगा, या 3 सेट दोनों सेट से पहले होगा, या दोनों सेट के बाद में होगा, या दोनों सेट के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन क्या पहली जो पॉसिबिलिटी है वो ठीक है? नहीं है, क्योंकि हमें क्या बोला, ऑफ डे जो होगा वो संडे और मंडे को नहीं होगा, हमसे यही बोला। तो ऑफ डे अगर मैं संडे को यहाँ रख दूँगा तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। उसके बाद पॉसिबिलिटी 2 पे आते हैं, यहाँ पे ऑफ डे अगर मैं मंडे को रख दूँगा तो ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बची, तो ये बची 3 गेम यहाँ पे ये आ जाएंगे, इस प्रकार से 3 गेम यहाँ पर ये आ जाएंगे, और थर्सडे को क्या होगा, थर्सडे को ऑफ डे होगा, थर्सडे को क्या होगा, ऑफ डे होगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे मैंने दिनों के नाम लिखे और बता दिया कि ऑफ डे तो बीच में होगा। यहाँ पे होंगे 3 गेम, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे 3 गेम होंगे। इसके अलावा हमें क्या हिंट दिया है, सी में हमें हिंट दिया है कि जेड जो गेम होता है ना वो 26 तारीख को होता है, ठीक है, और एक्स गेम जो होता है वो 31 को होता है। और सबसे लास्ट का हिंट दिया है कि सारे के सारे गेम 6 के 6 गेम एक ही महीने में होते हैं। इसका मतलब गेम 26 में हुआ होगा, 27 में भी हुआ होगा, 28 में भी, 29 में भी, 30 में भी, और 31 में भी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने दिन हो गए, तो ये दिन हो गए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन हो गए, 6 गेम हुए होंगे इस बीच में। लेकिन अगर मान लीजिए मैं मंडे को यहाँ पे 26 तारीख बनाऊँ, मैं पेंसिल से बता देता हूँ, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो लास्ट का दिन 32वां आ जाएगा। और किसी भी महीने की 32 तारीख तो होती नहीं, तो मैं यहाँ पे 26 तो रख ही नहीं सकता, तो मुझे यहाँ पे क्या तारीख रखनी पड़ेगी, तो आप कहोगे यहाँ पे आपको 25 रखनी पड़ेगी, यहाँ 26, यहाँ 27, यहाँ 28, यहाँ 29, यहाँ 30, और यहाँ 31। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। और क्वेश्चन में उसने बोला है कि 26 तारीख को कौन सा गेम होता है, जेड, 31 तारीख को कौन सा गेम होता है, एक्स। हमें 2 गेम का तो पता चल गया, 26 का और 31 का, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया था, हिंट दिया था कि जो गेम एम होता है ना उसके तुरंत बाद कौन सा होता है, क्यू होता है। तो एम और क्यू जो 2 गेम होंगे वो एक साथ होंगे, ठीक है। तो एम और क्यू कहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे तो बना ही नहीं सकते इस सेट में, क्योंकि इनके बीच में जेड जाएगा। तो एम और क्यू तो यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा, एम और क्यू भी आ गया। एक हिंट ये दिया था कि ए के बाद बी होता है, तुरंत बाद नहीं होता, लेकिन ए के बाद बी होता है। तो ए यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे आएगा, मतलब 25 तारीख को ए गेम हुआ होगा, 26 को जेड, 27 को बी, 28 की छुट्टी रही होगी, 29 को एम हुआ होगा, 30 को क्यू हुआ होगा, और 31 को जेड हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी पजल सोल्व हो गई है। अब इससे रिलेटिव हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं उसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सोमवार को कौन सा खेल आयोजित हुआ, तो सोमवार को ए गेम आयोजित हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ए, जेड, एम, क्यू कैन नॉट डिटरमाइन, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ई हमारा हो जाएगा ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि खेल जेड किस दिन आयोजित हुआ, तो खेल जेड तो 26 तारीख में आयोजित हुआ, ट्यूसडे के दिन हुआ। तो तारीख पूछा है तो 26 तारीख नहीं, दिन पूछा है तो ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है, तारीख। अब क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा है, क्या पूछा है, कौन सी तारीख को कोई खेल नहीं, मतलब ऑफ डे वाला दिन है, कौन सी तारीख को ऑफ डे, तो 28 तारीख को है, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा सत्य है, खेल एम गुरुवार को आयोजित होता है, खेल एम थर्सडे को होता है, नहीं होता, रोंग है। उसके बाद खेल क्यों सप्ताह के मध्य में आयोजित होता है, नहीं, गलत है।
उसके बाद 2 खेलों के बाद अंतराल था और फिर 4 गेम आयोजित हुए। 2 खेलों के बाद अंतराल था और फिर 4 खेल आयोजित हुए। हुआ ही नहीं ऐसा तो, 3 गेम हुए हैं, 3 गेमों के 2 सेट बने हैं। फिर ऑप्शन डी में कहा है कि पहला खेल 25 तारीख को आयोजित हुआ। हाँ ये ठीक है, पहला खेल 25 तारीख को ही आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, 32 में दिया है कि खेल क्यों किस दिन आयोजित हुआ। तो खेल क्यों सैटरडे को आयोजित हुआ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है।